हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस साइंस सीरीज़। मैं विशाल कुमार आपको स्वागत करता हूं। आज देखेंगे टीडीसी पार्ट 2 जो कि होता है 3 डिग्री कोर्स। पार्ट 2 का आप पेपर 3 का सिलेबस देखेंगे। तो थोड़ा सा ये बात बता देते हैं। हम जानते हैं कि जैसे टीडीसी पार्ट 2 में हम जाते हैं तो उसमें पेपर 3 आ जाता है और पेपर 4 आ जाता है, मतलब पेपर 3 और पेपर 4। तो ये दोनों में 75-75 मार्क्स का थ्योरी परीक्षा होता है, ये बात तो जानते हैं। लेकिन और दोनों मिलाकर जो 50 मार्क्स का ये जो होता है वह प्रैक्टिकल होता है। और ये बात ध्यान रखना है कि जो थ्योरी मार्क्स होता है 75-75 नंबर का, इसमें आपको पासिंग मार्क्स चाहिए 45%। कम से कम पासिंग मार्क्स जो होता है वह 45%, मतलब अगर 75 का 45% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा वो आप समझ सकते हैं। तो ये आप खुद से भी निकाल सकते हैं। 75 का 45%, 75 का 45% मतलब भाग करेंगे तो यहाँ 25 से भाग करते 4, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 11 दशमलव कुछ आएगा, मान लेते हैं 11 दशमलव ये 1 आता है। तो 11.1 में गुना करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा 33 पॉइंट कुछ आएगा। यानी कि आपको पास होने के लिए कम से कम 34 नंबर चाहिए। तो पेपर 3 में जो थ्योरी होता है 75 में से आपको पासिंग होने के लिए 34 नंबर चाहिए, इसमें से भी 34। तो ध्यान रहना चाहिए ये 34 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। और उसके बाद प्रैक्टिकल जो 50 नंबर का होता है, इसमें पास होने के लिए आपको चाहिए, इसमें भी आपको जो मान लीजिए 45% आप निकालेंगे 50 का तो कितना होगा, लगभग इसके आसपास होगा। 23 नंबर आपको चाहिए प्रैक्टिकल में। तो ये बात समझ में आ गया होगा। आप देख लेते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। तो जैसा कि ये क्लासिफिकेशन आप देख चुके होंगे तो इसमें ये बात को पढ़ना होता है। ये बात जान चुके होंगे कि जो ये होता है जैसे पीसेज के बाद आता है एम्फीबिया, एम्फीबिया के बाद जो आता है फिशेज, एम्फीबिया, फिर रेप्टिलिया के बाद एप्स आता है, एप्स के बाद ये मैमल्स आता है। तो ये पांचों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो ग्रुप ए में बात करते हैं, ग्रुप ए में इतना सारा टॉपिक को स्टडी करना है तो वो लिखेंगे, खासकर पीसेज से रिलेटेड स्टडी करेंगे। पीसेज के बारे में क्लासिफिकेशन एक बार देख लीजिए तो और अच्छे से समझ में आएगा ये सब। तो जूलॉजी का बहुत बड़ा ब्रांचेज है, लेकिन इस पर जो खास चीज़ पढ़ना है वो हम यहाँ पर लिखकर बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्डाटा, क्लासिफिकेशन पढ़ना, वो भी आपको कोर्डाटा का। तो ये बात यहाँ पर लिख रहे, क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्डाटा। मेनली आपको जो पढ़ना है ये दोनों पढ़ना है, मतलब हर साल बीच कर के ये आता है। किसी साल ये आ जाता है एम्फीबिया वाला, एम्फीबिया क्लासिफिकेशन, कभी कभी आता है रेप्टिलिया क्लासिफिकेशन। मेन ये पढ़ना है, लेकिन आपको ये पांचवा क्लासिफिकेशन को स्टडी करना है, तो ये बात ध्यान में रहना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसी में कौन कौन टॉपिक को स्टडी करना है। जैसे हो गया हर्डमेनिया के बारे में आपको पढ़ना, हर्डमेनिया के बारे में पूरा चीज़ पढ़ना, इसका डाइजेस्टिव या जो भी सिस्टम है सभी चीज़। तो हर्डमेनिया हो गया। उसके बाद इसमें पढ़ना हर्डमेनिया के बाद साल्पा फिश के बारे में स्टडी करना है। साल्पा फिश के बाद स्टडी आपको जो करना है वह एम्फियोक्सस को पढ़ना है। एम्फियोक्सस ये सभी पीसेज में आता है। तो एम्फियोक्सस को, इसको हम ब्रैंकियोस्टोमा भी कहते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा भी कहते हैं। तो ये सब पीसेज में आता है। ब्रैंकियोस्टोमा के बाद ये भी पीसेज में आता है जो कि पेट्रोमायोजोन है। इसको लैम्प्रे फिश भी कहते हैं, लैम्प्रे फिश, पेट्रोमायोजोन। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या चीज़ को स्टडी करना है। उसके बाद फिफ्थ जो है आपको पढ़ना, उसमें स्कोलियोडॉन फिश के बारे में पढ़ना है, स्कोलियोडॉन फिश। तो स्कोलियोडॉन फिश उसके बाद आता है वह आपको ये भी स्टडी करना है। लेबियो को रोहू फिश भी कहते हैं, रोहू मछली भी कहते हैं। तो आपको इतना सारा फ़िश के बारे में स्टडी करना है। उसके बाद अदर तरह के फ़िश आता है डिप्नोई फ़िश को भी स्टडी करना है, जिसको हम इसको लंग फिश भी कहते हैं। तो इतना सारा पढ़ना है। और इसमें बात करेंगे तो एक क्वेश्चन इससे आएगा, एक क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, तो लगभग 7 तरह के क्वेश्चन हैं। और 7 तरह में से जैसे ग्रुप ए में समझ सकते हैं कि कितना सारा क्वेश्चन है पेपर 3 में। तो ये देख रहे हैं ग्रुप ए वाला है
तो इसमें टोटल 13 और उसके बाद इधर एक है 14, तो केवल 13-14 क्वेश्चन के आसपास, 13-14 क्वेश्चन के आसपास है। तो इसमें से आपको, तो आप ऐसे ही जैसे देखेंगे 2021 का क्वेश्चन, 2021 के क्वेश्चन तो आपको करना ही नहीं है, क्योंकि वो तो सॉरी जो 2021 का क्वेश्चन जो 2021 से 24 है उन लोगों को करना है। तो आप ये 4 क्वेश्चन तो छोड़ ही दीजिएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लासीफाई रेप्टिलिया अप टू ऑर्डर गिविंग कैरेक्टर्स एंड सूटेबल एग्जाम्पल, तो रेप्टिलिया का क्लासिफिकेशन आपको नहीं करना है, तो ऐसे आप छाड़ दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता चुके। फिर एसिडियन, तो यहाँ तक मतलब कहने का ये मतलब है कि इतना सारा जो है, तो इसमें से लगभग 8-9 क्वेश्चन बन सकते हैं, और इसी 8-9 क्वेश्चन में से केवल आपको 4-5 ही कर लेंगे तो एग्ज़ाम के लिए अच्छा है, नहीं तो आपको पूरा स्टडी करना है। तो ग्रुप ए में समझ लिए कि आपको क्या क्या टॉपिक को स्टडी करना है। ग्रुप बी में बताते हैं। ग्रुप बी में जैसे कि बता दें कि पीसेज के बारे में तो जान लिए, पीसेज में इतना सारा टॉपिक को स्टडी करना है। अब ग्रुप बी के बात करते हैं। ग्रुप बी में जैसे हो गया यहाँ पर पहला एम्फीबिया हो गया, सॉरी पहला पीसेस था, और दूसरा बात करते एम्फीबिया। एम्फीबिया में आपको क्या क्या टॉपिक को स्टडी करना है वो, तो एम्फीबिया में मेनली क्लासिफिकेशन तो ऊपर हो गया, वो तो करेंगे ही। अब इसमें 2 टॉपिक को स्टडी करना होता है, नियोटेनी इन एम्फीबिया स्टडी करना। नियोटेनी क्या होता है? नियोटेनी जो एम्फीबिया का लार्वल रूप से लेकर जो एडल्ट में किस तरीके से चेंजेस आते रहता है, तो वही नियोटेनी कहलाता है। तो नियोटेनी इन एम्फीबिया के बारे में स्टडी करना है। उसके बाद ये भी स्टडी करना है एम्फीबिया में ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एम्फीबिया, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एम्फीबिया, तो ये स्टडी करना है एम्फीबिया में। तो देख लिए कि पीसेज में इतना सारा टॉपिक स्टडी करना था, एम्फीबिया में 2 टॉपिक को स्टडी करना है। उसके बाद तीसरा आता है पीसेज एम्फीबिया, उसके बाद रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में कौन कौन टॉपिक को स्टडी करना है वो बताते हैं। तो रेप्टिलिया में आपको पढ़ना है वह गार्डन लिजार्ड। गार्डन लिजार्ड को इसका अलग नेम ये भी कहते हैं, कैलोट्स भी कहते हैं। कैलोट्स के बाद इसका और नाम भी कहते हैं यूरोमास्टिक्स भी कहते हैं। तो ये गार्डन लिजार्ड के बारे में आपको 2 चीज़ पढ़ना है। इसमें 2 चीज़, एक तो है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ गार्डन लिजार्ड पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम, और उसके बाद गार्डन लिजार्ड में पढ़ना है आपको यूरिनोजेनाइटल सिस्टम को स्टडी करना है। तो रेप्टिलिया में बता दिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद रेप्टिलिया में ही आता है ये वाला टॉपिक को भी स्टडी करना है, बीटिंग एंड फीडिंग, मतलब बीटिंग और फीडिंग मैकेनिज्म एंड इन स्नेक, बीटिंग एंड फीडिंग मैकेनिज्म इन स्नेक। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सांप होता है वह खाता उसी से है, और मतलब काटता भी है कैसे, ये दोनों के दौरान क्या क्या उसमें माउथ के अंदर मैकेनिज्म होता है, तो वो लिखना है। अब रेप्टिलिया तो हो गया। रेप्टिलिया के बाद आता है एप्स। एप्स को बर्ड्स भी कहते हैं। तो देखिए एप्स को यहाँ पर कह सकते हैं। एप्स में इसको लिख देते बर्ड्स। बर्ड्स में जो इम्पोर्टेंट है उसमें ये स्टडी करना है पिजन को। पिजन को अदर नेम ये भी कहते हैं कोलुम्बा लाइविया, कोलुम्बा लाइविया। तो देखिए आपको इसमें क्या क्या स्टडी करना है। तो इसका तो जितना भी तरह का सिस्टम है वो तो थोड़ा स्टडी सभी का करना है, और उसके बाद इसमें ये भी स्टडी करना है बर्ड। तो पिजन के बारे में हर तरह की बात आपको पता होना चाहिए, खासकर डाइजेस्टिव सिस्टम ये और सर्कुलेटरी, ये जो कुछ कुछ सिस्टम है वो स्टडी किए रहेंगे आप तो अच्छा रहेगा। और एप्स में ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ, इसमें ये स्टडी करना है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ बर्ड, इवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स। ये क्वेश्चन को पूछने का बिहार यूनिवर्सिटी में ये भी तरीका है, ऐसे भी पूछ सकता है इसी को कि बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड, बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड, ये कौन चीज़ ऊपर था रेप्टिलिया। तो रेप्टिलिया जो है बर्ड है वह ग्लोरीफाइड रेप्टिलिया है। तो ये देख लिए। उसके बाद बर्ड में ही आपको दूसरा बात ये पढ़ना है, बर्ड्स में सेकेंड टॉपिक को स्टडी करना है या फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड। तो ये सब टॉपिक है, यानी कि उड़ते समय उसमें क्या क्या एडेप्टेशन आता है। फ्लाइट एडेप्टेशन इन
बर्ड। तो ये तो देख लिए, चौथा एप्स में देख लिए कि ये सब आपको स्टडी करना है। पाँचवा जो आता है वह मैमल्स के बारे में आता है। तो मैमल्स में कौन कौन चीज़ को स्टडी करना है, कौन कौन चीज़ के बारे में, तो मैमल्स में देखेंगे तो इसका जो ग्रुप होता है ये 2 ग्रुप को स्टडी करना। 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन जो ग्रुप होता है उसको 2 ग्रुप को स्टडी करना है। प्रोटोथेरिया के बारे में स्टडी करना है, प्रोटोथेरिया, एंड जो है यह मेटाथेरिया को स्टडी करना होता है। ग्रुप तो देख लिए, ग्रुप के बाद बात करते हैं तो उसके बाद ये स्टडी करना है। ऑर्डर एक जो स्टडी करना है वह प्राइमेट्स के बारे में स्टडी करना है। प्राइमेट्स तो देखिए टोटल कितना क्वेश्चन स्टडी करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 क्वेश्चन इधर और 10 क्वेश्चन इधर, लगभग 20-25 क्वेश्चन के आसपास स्टडी करना है। और देख सकते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब तो जानते होंगे कि 15 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जो कि 15 ऑब्जेक्टिव बनाइए चाहे शॉर्ट नोट्स वाला ये बनाइए। तो इस तरीके से आप दोनों में से जो पसंद हो वो बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है स्टडी करना, तो ये क्वेश्चन 4 इसमें से है तो आपको 2-2 बनाना है। 2 इसमें से बनाइए, 2 इसमें से बनाइए, और इधर में से 2-2 नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया होगा कि आंसर एनी 5 क्वेश्चन एट लीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ग्रुप। तो 1 क्वेश्चन तो ज़रूरी है, और बाद बाकी दोनों ग्रुप ए ग्रुप बी में से 2-2 बनाइए। तो पेपर 3 का सिलेबस देख लिए क्या क्या स्टडी करना है। तो क्वेश्चन भी देख सकते, बहुत आसान है। जो भी पूछेंगे, जो भी पूछा जाएगा तो इतना ही सिलेबस में से पूछा जाएगा। जो आपने देख लिया तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, नहीं तो PDF चाहिए तो हम आपको भेज भी देंगे। तो यही सब सिलेबस में है, तो PDF भेज देंगे, आप आराम से मैसेज कीजिए टेलीग्राम पर तो हम भेज देंगे। तो जूलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज़ स्टडी में हेल्प के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।